शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर चोरी कांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। बिहार के प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की घटना को सुलझाते हुए गोपालगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी इस्माइल आलम के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास छिपा हुआ है। जब पुलिस टीम वहां छापेमारी की तो बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी इस्माइल आलम घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य और सामान बरामद किए हैं, जिसमें मां दुर्गा के मुकुट के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी इस्माइल आलम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अपने स्वीकारोक्त बयान में उसने चोरी में शामिल पूरे गैंग के सदस्यों के नाम और चोरी किए गए आभूषणों के ठिकाने की जानकारी पुलिस को दी है। वहीं इस मामले में गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी लगातार इस मामले पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और चोरी गए शेष आभूषण भी बरामद कर लिए जाएंगे। पुलिस इस मामले के पूर्ण उद्भेदन के बेहद करीब है। आपको बता दें कि 17-18 दिसंबर की रात दो चोरों ने मिलकर थावे मां मंदिर के मुकुट सहित कई अन्य कीमती आभूषणों की चोरी कर ली थी। साथ ही साथ लॉकर को ले जाकर खेत में फेंक दिए थे और लॉकर में रखे जितने पैसे और सोने चांदी के आभूषण थे उसको चोरी करके भाग गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यूपी के गाजीपुर से दीपक राय को गिरफ्तार किया था। दीपक राय के पास से उस चोरी कांड में शामिल बहुत कुछ सामान बरामद किए गए थे, लेकिन थावे मां मंदिर का मुकुट अभी भी बरामद नहीं हो पाया था, जिसे पुलिस ने दूसरे आरोपी के पास से थोड़ा सा अंश बरामद किया। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई थी। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग की ये रिखई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिखई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसके बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है। इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि इन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए हैं। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में दिख रहा है, क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और है? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है।